स्टूडेंट्स, तो मैं अपने विचारों को शुरुआत करने से पहले राहत इंदौरी साहब के कुछ शब्द कहना चाहूँगा। राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और ये दीवारों के जो सुराख है, सुराख यानी पड़ोसी, हिंदुस्तान के पड़ोसी कौन से हैं? खतरनाक से देश, चाइना, पाकिस्तान, तो उनके लिए कहा गया है। और ये जो दीवारों के सुराख है, इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों और साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। आज़ादी मिले हुए 80 साल हो गए और इन 80 सालों में हर दिन 15 अगस्त को हम क्या करते हैं? तिरंगा लहराते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मिठाइयाँ खाते घर चले जाते हैं। परंतु आज़ादी का मतलब तिरंगा लहराना नहीं है। आज़ादी का मतलब उस व्यवस्था से है जो हमें गुलामी से दूर ले जाती है, जो हमें सामाजिक और आर्थिक कमियों को दूर करके एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे सामाजिक तौर पर स्थित करती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में जो आलसपन आया है, वो आज़ादी और गुलामी का मतलब भूल चुका है। आज़ादी 1947 में जो हमें मिली थी, वो एक केवल राजनीतिक विचारों की आज़ादी थी। राजनीतिक विचारों की आज़ादी से मेरा मतलब ये है बच्चों कि पहले बाहर से अंग्रेज, मुगल या पुर्तगाली आके हम पर राज करते थे, जहाँ पे एक विचारों की लड़ाई थी, परंतु वो आज़ादी नहीं है। संपूर्ण आज़ादी वो होगी जिस दिन हम ये सारी कमियां दूर कर लेंगे। उन कमियों में सबसे पहले आएगा एक बेहतर शिक्षा, एक अच्छा स्वास्थ्य, सभी को रोटी, कपड़ा और मकान। और इन सारी कमियों को दूर करने के लिए आपके अंदर एक क्रांति आनी चाहिए, और ये क्रांति लाने का काम करते हैं आपके शिक्षक। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये नए दौर के बच्चों ध्यान दें, ये नए दौर के जालिम है, मैं नया आंधी लाऊंगा। जालिम से कहने का मतलब है जो गरीबी है, जो लाचारी है, जो भुखमरी है, जो आतंकवाद है, जो हिंसा है, जो धार्मिक और जातिगत भेदभाव है, उनके लिए हम कहना चाहेंगे ये नए दौर के जालिम है, मैं ऐसा आंधी लाऊंगा। ये नए अंग्रेज आए हैं, मैं नया गांधी लाऊंगा। और वो गांधी ऐसा होगा जो हमारे संविधान की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सभी बातों पर ध्यान रखेगा। और इस क्रम में अपने टाइम के बहुत बड़े अच्छे कवि रहे हैं दुष्यंत कुमार जी, उन्होंने कुछ लाइनें इस प्रकार कही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज जो दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, बच्चों ध्यान दो, आज जो दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर गांव में, हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। बच्चों, लाश का मतलब है ये जो निष्क्रिय हमारी जनता है, जिनको भेदभाव, जातिगत राजनीति ने खा रखा है। आज़ादी का मतलब लड्डू खाने से बस समझते हैं। इस तरह के हाथ क्रांति में हिलने चाहिए। क्यों?
क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बच्चों, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। ये क्रांति की आग जो है मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस क्रांति में मैं 2-4 बातें और ऐड करना चाहूंगा कि जो सुधारक सी चीजें चलती हैं उनके लिए एक यही शब्द है कि है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। किसी भी तरह इस तरह का मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, यहाँ पे मैं चेहरे से मतलब है नेताओं की बातें कर रहा हूँ। नेताओं की बातें ऐसी रहती है कि दिन में चांद दिखा देते हैं और रात को आपको जुम्मू का सैर करा देते हैं। तो उनके लिए कहा गया है कि रोज ये चेहरे बदलते हैं दीवार, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, जोर से जनाजा उनका निकलना चाहिए। अगर कोई छीने तुम्हारा हक तो उस वक्त तुम, क्योंकि आजकल के जो भी आला अधिकारी हैं, नेता हैं, वो क्या करते हैं, हम गरीबों का हक छीनते हैं, हम मासूमों का हक छीनते हैं। तो उसी के लिए कहा गया है, जो कभी छीने तुम्हारा हक तुम, आंख से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। आप अपनी लाचारी को पीछे रखिए, क्रांति की ऐसी आग लाइए जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ, हम एक जागरूक नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि आजादी का मतलब ये होता है कि हम अपने देश के कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कानून को, हर उस कड़ी को जाने जिससे हमारे देश का संपर्क जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज की जितनी भी चीजें हैं आजाद भारत में पहले भी थी, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो हावड़ा ब्रिज हो, चाहे बहुत सी ऐसी चीजें जहाँ पे जज, न्यायाधीश, राष्ट्रपति सब आते हैं। ये सारी चीजें अंग्रेजों की देन है, फिर भी हम आजादी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने केवल वैचारिक आजादी जीता है, और इसी वैचारिक आजादी को हटाने के लिए बहुत मशहूर शायर अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बच्चों ध्यान दो, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और चमन से मेरा मतलब है आपका ये स्कूल, आपका परिवार, आपका राज्य, आपका देश, और इस चमन के बुलबुले हैं ये हमारे बच्चे, ये युवा साथियों, जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि जब हम आज से 20 साल बाद, क्योंकि सर आजादी मिले 80 साल हो चुके हैं, सर बता रहे हैं, पर इन 80 सालों में जो बेसिक चीजें वो कभी नहीं बदलेगी। तो जब आजादी के 20 साल बाद हम शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तो हर एक बच्चे, हर एक बूढ़े, हर एक युवा के सामने एक सबसे बड़ी मिसाल और सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि आपने इस आजाद भारत के लिए क्या किया। और मैं एज ए टीचर इस बात को श्योर कर सकता हूँ कि आजाद भारत की क्रांति ना किसी बंद कमरे में निकलती है, ना किसी सरकारी नीतियों से निकलती है। ये आजाद भारत की क्रांति हम आप सबके बीच से निकलेगी। हम आप सब यानी कि हमारे ये युवा, आप बच्चे जो 2047 तक एक राष्ट्र निर्माण में अपनी बहुत बड़ा योगदान निभाएंगे। तो मैं आप सभी से एक आह्वान करना चाहूँगा, सभी बच्चों, सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। आप अपने बातों को, विचारों को संवैधानिक तरीके से रखना सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर कोई अनपढ़ गवार आएगा, आपकी हक की मिठाई खा जाएगा।
और छोटे बच्चे भी तो आपको पता ही होगा कि सब कुछ छिन जाए तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन हाथ से लड्डू छीने तो कयामत आएगी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी शक्तियों को पहचानिए। हनुमान जी की तरह कोई जामत नहीं आने वाला है। हर जगह एक टीचर आपको यही आह्वान देगा कि अपने अंदर की शक्तियों को देखिए और इस बात को याद रखिए कि अगर बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आप सबसे एक बार कहना चाहूंगा कि जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत वीरों की, भारत वीरों की। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।